जरा सोचिए, आपको अचानक से जरूरत पड़ी है ग्रोसरी की, तो पहले क्या होता है? एक लंबी सी लिस्ट बनाई जाती है और किराना स्टोर पर घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता है। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जहां पर ग्रोसरी सिर्फ 10 मिनट में ही आपके दरवाजे पर पहुंच सकती है। ये करिश्मा करके दिखाया है कंपनी ज़ेप्टो ने। आज हम इसी अनोखे स्टार्टअप के बारे में जानने वाले हैं, जो कि साल 2021 में एक आइडिया से शुरू हुआ और 2 साल में ही भारत का सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। ज़ेप्टो की कहानी इसके फाउंडर्स केविल वोरा और आदित्य पलीचा की मेहनत और इनोवेशन का ही कमाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर उन्हें 10 मिनट में डिलीवरी का आइडिया कैसे आया? तो अगर आपको भी इन जैसे बिजनेस स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है ना, तो आइए जानते हैं ज़ेप्टो के इस सफर के बारे में। ये कहानी है भारत के युवा अरबपति केविल वोरा की, जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने दोस्त आदित्य पलीची के साथ मिलकर ज़ेप्टो को शुरू किया। केविल की शुरुआती पढ़ाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुई। इसके बाद कंप्यूटर साइंस की गहरी समझ हासिल करने के लिए वो अमेरिका की फेमस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। लेकिन ज़ेप्टो की राह आसान नहीं थी। केविल ने पहले गोपुल नाम से एक और स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन पढ़ाई और काम के बीच बैलेंस बनाना चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने अपने सपने को जीने के लिए स्टैनफोर्ड को छोड़ दिया और पूरी तरीके से ज़ेप्टो पर ही फोकस हो गए। इसी का नतीजा है कि आज ज़ेप्टो भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले किराना डिलीवरी स्टार्टअप्स में से एक गिना जाता है। ज़ेप्टो की सफलता का सबसे बड़ा कारण इसका 10 मिनट डिलीवरी मॉडल है, जो कि इसे दूसरी कंपनियों से अलग बनाता है। केविल और आदित्य की ये स्ट्रैटेजी कस्टमर्स के बदलते डिमांड को पूरा करती है, खास करके उस समय जब कोरोना महामारी के कारण लोग बाहर जाकर शॉपिंग करने में संकोच कर रहे थे। ये कहानी शुरू होती है 2020 के लॉकडाउन से, जब पूरी दुनिया जैसे थम सी गई थी। हर किसी का काम काज ठप पड़ गया था और इसी बीच 2 युवा अपने घर से दूर मुंबई में फंसे हुए थे। दोनों दुबई में बड़े हुए थे और पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे, मगर महामारी की वजह से अचानक से उन्हें वापस अपने शहर लौटना पड़ा। मुंबई लौटने पर एक नई चुनौती ने उनका ध्यान खींचा और वो ये था कि घर पर रहते हुए भी रोजमर्रा की जरूरतों को मंगवाना एक बड़ी परेशानी बन गई थी। ऑनलाइन ऑर्डर करने पर कई दिनों तक सामान के इंतजार में बैठे रहना पड़ता था, जो कि लॉकडाउन की स्थिति में एक बड़ा सिरदर्द बन गई थी। किसी तेज और भरोसेमंद किराना डिलीवरी का विकल्प ना होने का ये एहसास उनके लिए एक बड़े अवसर की तरह था। केविल और आदित्य ने इस कमी को देखा और सोचा, क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि लोगों की जरूरतों को कुछ ही घंटों में उनके घर तक पहुंचा दे। ये वही समय था जब एक भारत में एक नए स्टार्टअप का आगाज होने वाला था। जी हाँ, क्योंकि इसी सोच के साथ उन्होंने ज़ेप्टो की नींव रख दी। अब इनका यही आइडिया धीरे धीरे एक बड़े सपने में बदलने लगा। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि ग्रोसरी जैसी बेसिक चीजों को सिर्फ 10 मिनट में ही डिलीवर कर दे। यह आइडिया जितना रोमांचक था उतना ही चुनौतीपूर्ण भी था। लेकिन केविल और आदित्य ने तय कर लिया था कि वो इस सपने को हकीकत में बदल के रहेंगे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी स्टैनफोर्ड की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। परिवार, पढ़ाई और एक सुरक्षित करियर छोड़कर वो अपने आइडिया पर पूरी तरीके से फोकस करने लगे। यहीं से ज़ेप्टो का असली सफर शुरू हुआ, एक ऐसा स्टार्टअप जो कि तेजी से डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म्स के रूप में तैयार हो गया। वैसे तो इनका ये आइडिया शायद हकीकत में ना बदल पाता, लेकिन यहाँ पर एक अहम रोल निभाया इन दोनों की दोस्ती ने। जी हाँ, केविल और आदित्य की कहानी किसी आम दोस्ती से बहुत ही खास है। दुबई में पले बड़े ये दोनों युवा एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही जैसे इंटरेस्ट भी रखते थे। उन दोनों में काफी कुछ समान था। टेक्नोलॉजी में उनकी दिलचस्पी इतनी गहरी थी कि स्कूल के दिनों में ही दोनों के बीच एक अलग ही तरह का कनेक्शन बन गया था। यही वजह थी कि उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ कई छोटे मोटे टेक प्रोडक्ट्स पर भी काम किया, जिनसे कि उनकी टेक्निकल स्किल्स भी काफी मजबूत हो गई। उनके बीच एक खास तालमेल था, जहां पर एक को नया आइडिया था तो दूसरा उसे और आगे बढ़ाने में मदद करता था। यही टीम वर्क बाद में उनके बिजनेस पार्टनरशिप की नींव बन गई। एक जैसी सोच और एक दूसरे के स्किल्स को बेहतर बनाने के इरादे ने उन्हें इतना करीबी बना दिया कि हर मुश्किल और चुनौती का सामना उन्होंने साथ मिलकर किया। इस दोस्ती और समझदारी का ही नतीजा था कि जब दोनों ने ज़ेप्टो की नींव रखी तो वो एक टीम की तरह साथ में आए, ना कि सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स की तरह। जब केविल और आदित्य ने 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करने का अनोखा आइडिया सोचा तो शुरुआत में ही कई चैलेंजेस सामने आ गए। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इतनी तेज डिलीवरी को संभव कैसे बनाया जाए। इस तरह की स्पीड के लिए सिर्फ उत्साह ही नहीं, बल्कि एक पावरफुल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की भी बहुत जरूरत थी। उन्होंने समझ लिया कि पुराने तरीके से इस बिजनेस को चलाना मुश्किल होगा। तेज डिलीवरी को असलियत में बदलने के लिए उन्हें पूरी सप्लाई चेन को एक नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट को सही समय पर सही जगह से निकालने और कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी था जो कि बिना किसी रुकावट के काम कर सके। उन्होंने माइक्रो वेयर हाउस बनाए जिससे कि प्रोडक्ट्स को तुरंत उठाया और भेजा जा सके।
इस तरह से अपने हर कदम को बारीकी से प्लान करते हुए उन्होंने अपनी चुनौतियों को अपनी ताकत बना ली और यही मेहनत और इनोवेशन ज़ेप्टो की शुरुआत के सफर की पहचान बन गई। ज़ेप्टो का सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा उनका अनोखा डार्क स्टोर्स, जिसने कि पूरे किराना डिलीवरी के तरीके को ही बदल कर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये डार्क स्टोर्स क्या होते हैं। दरअसल ये छोटे छोटे वेयर हाउसेस होते हैं जो कि शहर के बीचों बीच ऐसी जगहों पर बनाए गए हैं जहां पर कस्टमर्स का आना जाना नहीं होता, बल्कि केवल प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है। इस मॉडल की खासियत यह है कि यह बेहद तेजी से डिलीवरी प्रोसेस को पूरा करता है। अब जरा सोचिए, कस्टमर्स ने ऑर्डर किया और चंद मिनटों में प्रोडक्ट पैक होकर उसके दरवाजे पर पहुंचने की तैयारी में होता है। यह सब मुमकिन हुआ ज़ेप्टो की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और टेक्नोलॉजी के स्मार्ट इस्तेमाल से। ज़ेप्टो ने यहाँ पर एक और इनोवेटिव स्टेप लिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का सहारा लेकर इन डार्क स्टोर्स में उन्हीं प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। यानी कि पहले से ही निश्चित कर लिया गया कि जिन प्रोडक्ट्स की सबसे अधिक जरूरत होती है वो हर समय उपलब्ध रहे। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है वो प्रोडक्ट तुरंत पैक होकर डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। इस स्मार्ट सिस्टम की वजह से न सिर्फ डिलीवरी तेज हुई बल्कि ग्राहकों को हर बार उनकी जरूरत का सामान समय पर मिल सका। ज़ेप्टो का यह कदम उस समय के लिए एक बड़ा इनोवेशन साबित हो गया, जिससे उनका यह मॉडल तेजी से फेमस हो गया। ज़ेप्टो का अनोखा बिजनेस मॉडल और तेजी से बढ़ती हुई मांग ने इसे एक गेम चेंजर बना दिया है। जब ज़ेप्टो ने अपने सफर की शुरुआत करी तो कुछ ही महीनों में उन्होंने 490 करोड़ की फंडिंग जुटा ली। ये फंडिंग न केवल उनके स्टार्टअप के लिए एक बड़ा समर्थन बनी, बल्कि ये दिखाती है कि इन्वेस्टर्स इस नए मॉडल में कितनी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। इसके साथ ही ज़ेप्टो की वैल्यूएशन आज 6,895 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। यह आंकड़ा खुद में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, खास करके जब कंपनी केवल 11 शहरों में ही अपनी सेवाएं दे रही है। इसकी ग्रोथ को देखकर यह साफ है कि ज़ेप्टो का इम्पैक्ट मार्केट में इतना जबरदस्त है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेयर्स को भी टक्कर दे रहा है। ज़ेप्टो की सफलता का एक मेन कारण कस्टमर ओरिएंटेड माइंडसेट भी है। जब कस्टमर्स को उनकी जरूरत की चीजें सिर्फ 10 मिनट में मिल जाती है ना, तब वो ज़ेप्टो को पसंद करने लगते हैं। ज़ेप्टो की फाउंडर्स ने एक शानदार और महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाया है, जो कि है भारत के 100 से भी अधिक पिन कोड्स पर अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराना। यह लक्ष्य न केवल कंपनी की ग्रोथ के लिए खास है, बल्कि छोटे शहरों के लोगों के लिए भी एक नई संभावना को उजागर करते हुए नजर आ रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ेप्टो के इस कदम से कस्टमर्स का दायरा बढ़ेगा और इससे ज्यादा लोग क्विक डिलीवरी की सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। जैसे जैसे ज़ेप्टो अपनी सर्विसेज को बढ़ाता जाएगा, ये छोटे शहरों में रह रहे लोगों के लिए एक नई सुविधा लेकर आएगा। छोटे शहरों में भी अब वो लोग जो पुराने तरीकों से खरीदारी के लिए लंबे समय तक इंतजार करते थे, वो भी एक क्लिक के सहारे अपनी जरूरत की चीजें अपने दरवाजे पर पा सकेंगे। ये न केवल उनके जीवन को आसान बनाएगा, बल्कि समय की बचत भी करेगा। तो ये केवल एक बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि उन युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़ेप्टो एक उदाहरण है कि कैसे सही आइडिया और मेहनत से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको ये बिजनेस मॉडल? कमेंट करके बताइए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।